गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे निफ्टी 50 नेक्स्ट वीक में किस तरह से बिहेव कर सकती है। इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंडिकेटर के बारे में बताऊंगा जिसको यूज करके आप आंख मूंद करके ट्रेड ले सकते हैं। तो वीडियो में ध्यान पूर्वक सुनिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो देखिए, निफ्टी 50 का ये चार्ट है आवरली बेसिस का। निफ्टी जो यहाँ से रिवर्सल हुआ है, बेसिकली यू कैन सी 23,529 से रिवर्सल हुआ है। ठीक है, हालांकि नियरेस्ट बॉटम ये था, 23,300 के आसपास था, बट 23,300 तो अभी तो नहीं जाएगी। मोस्ट लाइकली निफ्टी यहाँ से क्या होगा, बाउंस होगा। और बाउंस कहाँ तक आ सकता है? ठीक है, मोस्ट लाइकली निफ्टी मंडे को गैप अप खुलेगी। ठीक है, और गैप अप मुझे लगता है कि यहाँ के आसपास खुलना चाहिए, विच इज अराउंड 23,950। और अगर 24,000 के ऊपर भी खुले तो मुझे आई विल नॉट बी सरप्राइज। एंड मोस्ट लाइकली मंडे को ये गैप अप फिल अप होगा। जो यहाँ पे गैप डाउन हुआ था, यहाँ पे गैप रह गया है जो, ठीक है, ये गैप अप फिल अप होगा। दैट मीन्स कि वी कैन सी 24,200 बिफोर गोइंग एनी अदर साइड। या हो सकता है कि हम मंडे को यहीं पे खुलें सीधा। ठीक है, अगर यहाँ पे खुलेंगे तो एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी और जो कि इसको यहाँ तक ले जाएगी 923 और 950 तक, और फिर वहां से रिवर्सल पॉसिबल होगा। और यू कैन सी जर्नी अप टू पिवट। पिवट कितने पे है? 24,565 के आसपास। ठीक है, बिफोर नेक्स्ट प्रॉफिट बुकिंग। ठीक, इसी तरह का हमने आपको हिंट दिया था नेक्स्ट पिछले वीडियो में भी। अगर आपने हमारे वीडियो को फॉलो किया होगा तो डेफिनेटली यू वुड हैव, आपको पैसा बना होगा आपका। ठीक है, first of all, I would like to tell you that this video I am making only for educational purposes. This is not a buying and selling recommendation. This is based on my experience. And आपको अगर कोई भी ट्रेड लेनी हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सोच समझ करके तब ट्रेड लीजिए। ठीक है, अभी आरएसआई कहाँ पे है? अभी आरएसआई है 26 के आसपास। ठीक है, और इसका डायरेक्शन भी ऊपर की साइड में है। तो आरएसआई मोस्ट लाइकली हमारी आनी चाहिए नेक्स्ट सेलिंग के लिए, इसके आसपास 60 के आसपास आनी चाहिए। तो ये रहा मंडे को किस तरह से हो सकता है। ठीक है, ये हमारी निफ्टी में करेक्शन क्यों हुआ? निफ्टी में करेक्शन बेसिकली क्योंकि डो जोन्स बहुत कल नीचे गया था बिकॉज ऑफ फियर ऑफ शटडाउन ऑफ द यूएस गवर्नमेंट। उसके लिए ये मार्केट में नीचे की साइड में डायरेक्शन आया था। ठीक है, एंड बट शाम को वो जो क्राइसिस यूएस में होनी थी वो अवर्ट हो गई। एंड वो बिल उन्होंने बिल को पास कर दिया है। एंड शटडाउन यूएस गवर्नमेंट का शटडाउन नहीं होगा। उसके बाद डो ने अच्छा खासा कल 2% ही ऊपर लेके गया। एंड बाद में करेक्शन जो है वो भी मैं बात करता हूँ, वो भी करेक्शन करेक्ट होकर के क्लोज हुआ, करीब 1.1% पॉजिटिव में क्लोज हुआ। नाउ लेट अस टॉक अबाउट निफ्टी 50 ट्रेडिंग व्यू। और हम जिस इंडिकेटर की बात कर रहे हैं, आप देख सकते हैं ये हमने यहाँ पे एक इंडिकेटर लगा रखा है। इंडिकेटर का नाम है ट्रेंड स्पीड एनालाइजर। ठीक है, इसको हमको बाय डिफॉल्ट लगाना है। डिफॉल्ट में ये करता क्या है, ये एक आपको लाइन बताएगा। ठीक है, किसी भी टाइम फ्रेम पे एक लाइन बताएगा। लाइन का कलर अगर रेड है तो आपको आपके सेल साइड की एंट्री होनी चाहिए। अगर लाइन का कलर अगर ग्रीन है तो आपकी बाय साइड की एंट्री होनी चाहिए। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, उसके साथ साथ आपका ये जो आप कोई भी अगर आपको बाय या सेल में जाते हैं तो उसके साथ साथ ये जो हिस्टोग्राम नीचे दिखा रहा है, तो बेसिकली ये भी आपका ग्रीन होना चाहिए। ये जब दोनों मैच करें, ठीक है, तो आपकी एंट्री हो सकती है। एंड जो भी स्टॉप लॉस होगा वो नियरेस्ट कैंडल होगा। एक्चुअली नियरेस्ट कैंडल का हाई अगर आप सेल साइड में है, नियरेस्ट कैंडल का लो अगर आप बाय साइड में है। तो जैसे मान लीजिए कि हमने एंट्री यहाँ पे लिया होता। ठीक है, ये कैंडल रेड है। ठीक है, यहाँ पे कलर चेंज होता है तो मेरी एंट्री इस कैंडल के आसपास होगी। ठीक है, तो हमारा अगर एंट्री यहाँ पे होती है तो ये जो कैंडल है बेसिकली, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो आपको दिखेगा। ये जो कैंडल है 10 बजे वाली, ये कैंडल हमारा स्टॉप लॉस होगा। इसका जो अगर हमने एंट्री यहाँ पे बाई साइड में लिया तो इसका जो लोएस्ट है कैंडल का लो, वो स्टॉप लॉस होगा। एंड उसके बाद में फिर आप उसको प्रॉफिट को ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है,
सिमिलरली सेल साइड की अगर एंट्री लेनी है, मान लीजिए कि आपने एंट्री यहाँ पे ली, यहाँ पे देखिए कलर चेंज यहाँ पे हुआ है, तो हमारी एंट्री इस कैंडल पे होगी, ठीक है, इस कैंडल के बाद में इस कैंडल पे होगी, एंड तब तक फॉलो करेंगे जब तक कि ये जो हिस्टोग्राम का जो नेक्स्ट कैंडल है वो ग्रीन ना हो, तब तक फॉलो करें, या आप अपने टारगेट हिसाब से। अब देखिए हमने अभी बात किया निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 एक ट्रेंड में चल रहा था, लोअर ट्रेंड में, फिर यहाँ से निकला, फिर ऊपर गया, और अभी कहाँ पे है, अभी निफ्टी ने जितना यहाँ पे स्विंग हुआ, स्विंग अप साइड को अप ऊपर गया था, उसका 78.6% पे एग्जैक्ट क्लोजिंग हुई है, ठीक है, विच इज वेरी वेरी नॉर्मल एक्चुअली, अगर आप फिबोनाची जानते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ से स्विंग से सीधा यहाँ तक लेके आया, फिर यहाँ से अब वापस ये जर्नी ऊपर की साइड में चालू करेगा, और हमने जिस तरह से बात किया कि मोस्ट लाइकली वी विल ओपन कैप अप ऑन मंडे, एंड वापस एक रिट्रेसमेंट लेकर के फिर ऊपर साइड जाएगी, ठीक है। तो अब जब हम ये आवरली बेसिस पे है, नॉर्मली हम ट्रेड करते हैं 3 मिनट के कैंडल पे एक्चुअली, और हमारे पास एक पावरफुल इंडिकेटर और है जिसके बारे में हम यहाँ पे आपको नहीं बताएंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, मैं उसमें तो टेलीग्राम चैनल में एग्जैक्टली वो इंडिकेटर बताता है कि हमको कहाँ पे बाय करनी है और कहाँ पे सेल करनी है और कहाँ से रिवर्स लेना है, ठीक है। दैट इंडिकेटर आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस, दैट इंडिकेटर आई कैन डिस्कस ओनली ऑन 1-to-1 मीटिंग, एंड अगर आप को उस मीटिंग का पार्ट लेना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, हम उस टेलीग्राम चैनल में आपको बताएंगे कि हम मीटिंग वो उसकी मीटिंग कब करने वाले हैं, ठीक है। लेट्स गो बैक टू आवरली कैंडल, ठीक है। वो जो इंडिकेटर, ये जो जो जिस इंडिकेटर के बारे में बात किया, उस वो इंडिकेटर और ये इंडिकेटर आपने साथ साथ मिला दिया, तो देयर इज नथिंग मोर पावरफुल एक्चुअली, ठीक है। आपको कुछ और नहीं चाहिए, सिर्फ वो दोनों के बेसिस पे आप इंट्री और एग्जिट और अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। जैसे इसमें आपको पता नहीं चलेगा कि टारगेट कहाँ तक रहेगा, ठीक है, इस इंडिकेटर से बाय एंड सेल तो बताता है, बट शॉर्ट टर्म टारगेट क्या होगा वो नहीं इससे पता चलता है, लेकिन उस इंडिकेटर में आपको एग्जैक्टली शॉर्ट टर्म टारगेट होगा, कहाँ से रिवर्सल लेगा वो एग्जैक्टली पता उसमें से पता चलता है एक्चुअली। अभी हम थोड़ा US 30 या डाउ जोन्स डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, एंड किस तरह से बिहेव किया और मार्केट में क्या हो सकता है निफ्टी 50 के साथ ही, ठीक है। तो देखिए यूएस मार्केट में क्या हुआ, एक लोअर ट्रेंड चल रहा था, ठीक है, कंटिन्यूअस वन, अगर आप देखेंगे तो करीब 7-8 सेशन कंटिन्यूअसली नीचे गया, ठीक है, और उसके बाद एक शार्प फॉल हुआ, यू कैन सी, ठीक है, यहाँ से शार्प फॉल हुआ था, और कितना पॉइंट का 43,600 से लेकर के सीधा 42,100 के, मतलब 500 पॉइंट के आसपास का, और फिर कंप्लीट रिवर्सल हुआ, रिवर्सल कहाँ तक आया 43,200 का, यू कैन सी हियर, एंड फिर वापस एक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग हुई, बट अब ये ऊपर की साइड में जर्नी कंटिन्यू रखेगा, मुझे ऐसा लगता है एक्चुअली। तो आई डिस्कस्ड विथ यू कि निफ्टी क्यों फॉल हुआ था। लेट्स गो बैक टू निफ्टी अगेन, निफ्टी चार्ट, एंड हमने ये पावरफुल इंडिकेटर भी आपको बताया, ये इंडिकेटर आपको मिलेगा ट्रेडिंग व्यू में। ट्रेडिंग व्यू में आप डालेंगे ट्रेंड स्पीड, दिस वन ट्रेंड स्पीड एनालाइजर बाय जेरमैन, ठीक है। इस इंडिकेटर लगाना है आपको, बाय डिफॉल्ट लगाना है, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल। तो इस इंडिकेटर को इस्तेमाल करके दिस इज बेटर देन द सुपर ट्रेंड एक्चुअली, एंड सारे के सारे टाइम फ्रेम में बहुत अच्छी तरह से काम करता है। लेट्स इसको हम आपको दिखाता हूँ, 15 मिनट भी दिखाता हूँ किस तरह से काम करता है, और आपको 3 मिनट भी दिखाता हूँ। देखिए ये 3 मिनट के बेसिस पे है, नीचे 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 इस लाइन के नीचे सेल, फिर ग्रीन हुआ बट साइडवेज रहा मार्केट, फिर यहाँ पे सेल, ठीक है। लेट्स इसको हम आपको 3 मिनट में भी दिखाता हूँ, कोई भी टाइम फ्रेम चुने आप, सब में अच्छी तरह से काम करता है, ठीक है, बट मेरे लिए इसको
थोड़ा बेहतर, थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे अच्छी तरह से पूरा दिखाता है, हिस्ट्री पूरी दिखाती है कि किस तरह से निफ्टी 50 बिहेव कर सकती है। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि निफ्टी 50 करेक्शन आएगा 19-20 तारीख के आसपास नीचे की साइड में, जो कि हुआ। अब निफ्टी 50 ऊपर की साइड में जाएगा टिल फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। मुझे ऐसा लगता है थोड़ा ऊपर रहेगा, बट बहुत ऊपर नहीं जाएगा टिल द रिजल्ट्स स्टार्ट कमिंग एक्चुअली। तो बंधुओं, आपको एक इंडिकेटर के बारे में बता दिया, दूसरे पावरफुल इंडिकेटर के बारे में जो कि आपको इमीडिएट एंट्री और शॉर्ट टर्म टारगेट्स देते हैं दोनों साइड के। वो इस इंडिकेटर के अगर आपको जानना है तो हमारे चैनल से जुड़िए और हमारी पर्सनल मीटिंग है उसमें आप पार्ट ले सकते हैं। ठीक है, उसमें हम बात करेंगे दूसरे वाले पावरफुल इंडिकेटर के बारे में। तो बंधु, अभी तक आपने वीडियो देखा है तो इसको लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, हम उसमें बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाप्रद बातें करते रहते हैं और बताते रहते हैं आपको मार्केट के डायरेक्शन के बारे में। ठीक है, अगेन आई एम टेलिंग, दिस इज नॉट इन बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन, एंड आपको जो भी ट्रेड लेना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सोच समझ करके बात करके तब ट्रेड लीजिए। दिस चैनल इज नो वे रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रॉफिट एंड लॉस। हैव ए वेरी वेरी गुड डे। थैंक यू वेरी मच।